जैसा कि चीन और भारत का वर्तमान तनाव बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि पर भी कुछ बिंदु हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हिंद महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यही वजह है कि चीन को हिंद महासागर की ओर आकर्षित करता है। इसका विस्तार पूर्व में अदन की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट तक है। यह महासागर भारत की सुरक्षा तथा आर्थिक हितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के दशकों में हिंद महासागर में चीन की पहुंच निरंतर बढ़ रही है। हिंद महासागर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में चीन की पहुंच और तनाव पहले से बना हुआ था, लेकिन हाल में ही चीन ने हिंद महासागर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अपने पैर जमाने का जो प्रयास किया है, वो सबसे ज़्यादा भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना है। इसका कारण यह है कि भारत हिंद महासागर को अपने प्रभाव का स्वाभाविक क्षेत्र मानता है। हिंद महासागर में भारत के निम्नलिखित बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा तथा अन्य सामरिक हित है, आर्थिक हित है, म्यांमार चीन को लेकर के जो संबंध है और जो लोक कूटनीति है उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। हिंद महासागर में भारत के चारों ओर चीन की सामरिक उपस्थितियों को समीक्षाओं द्वारा मोतियों का माला कहा जाता है और इसकी संज्ञा दी गई है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिप्रेक्ष्य को लेकर के विशेष परिप्रेक्ष्य पे ही हम बात करेंगे। इसमें चीन के द्वारा हिंद महासागर की सीमाओं की स्थिति में भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश व मालदीव आदि में चीन द्वारा बंदरगाहों के विकास व पहुंच की सुविधा शामिल है। इस धारणा को 1990 के दशक में प्रतिपादन किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा अब साकार रूप ले रही है। इस संबंध में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तथा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की उपस्थिति का उल्लेख विशेष रूप से आवश्यक है। चीन वर्तमान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अंतर्गत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर बंदरगाह का विकास कर रहा है। इसके लिए चीन के छिंगयांग प्रांत के काशगार शहर के ग्वादर तक यातायात सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। ग्वादर बंदरगाह हिंद महासागर में अरब की खाड़ी में भारत की पश्चिमी तटीय सीमा के निकट स्थित है। इससे चीन को हिंद महासागर में अरब की खाड़ी में एक अलग पहुंच मिल जाएगी। पाकिस्तान से भारत के खराब संबंधों के चलते दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसका उपयोग सैनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। इसी तरह चीन ने श्रीलंका के दक्षिण में स्थित हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपनी पहुंच बना ली है। उल्लेखनीय है कि चीन ने श्रीलंका में आर्थिक विकास के लिए कुछ ब्याज दरों पर करीब $6 बिलियन की धनराशि का निवेश किया है। श्रीलंका द्वारा समय से ऋण वापस न करने के एवज में श्रीलंका ने 2018 में हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया। चीन कभी भी इस बंदरगाह का सैनिक उपयोग कर सकता है। 2014 में चीन ने कोलंबो बंदरगाह में अपने नौसैनिक पोत व पनडुब्बी भेजी थी। भारत ने इसका विरोध तो जरूर किया था। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर जाने वाला सभी व्यापारिक परिवहन सभी बंदरगाह के पास से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, श्रीलंका की चीन समर्थक वर्तमान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बंदरगाह के पास स्थित मट्टाटाला एयरपोर्ट का विकास अब भारत द्वारा नहीं किया जाएगा। इससे चीन इस बंदरगाह में स्वतंत्र होकर काम कर सकेगा। उक्त तथ्यों के आलोक में म्यांमार के वैकुंठ पिंड बंदरगाह में चीन की उपस्थिति का महत्व अधिक बढ़ जाता है। यह बंदरगाह भारत की सीमा के अत्यंत निकट स्थित है। दूसरा, जहाँ हिंद महासागर के पश्चिमी में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक चीन की पहुंच बन गई है, वहीं हिंद महासागर के पूर्व में बंदरगाह के वैकुंठ पिंड बंदरगाह तक चीन की पहुंच बन गई है। दोनों ही बंदरगाह व आर्थिक गलियारे चीन के BRI योजना के अंग है। इस बंदरगाह तक मिली पहुंच के कारण चीन को मलक्का की खाड़ी में असुरक्षा की भावना से मुक्ति भी मिल जाएगी। अगर इस कड़ी में दक्षिण हिंद महासागर में स्थित चीन के नियंत्रण में आए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को भी शामिल कर लिया जाए तो इसे सही अर्थों में चीन की मोतियों का माला कहा जा सकता है, जो कि संज्ञा सच दिखाई पड़ती है। अतः म्यांमार का यह बंदरगाह चीन के लिए हर दृष्टि से सामरिक लाभ वाला है।
उसी अनुपात में इस बंदरगाह तक चीन की पहुंच भारत के सामरिक नुकसान देने वाला है। भारत के चारों ओर हिंद महासागर में बढ़ रही चीन की यह उपस्थिति ही भारत के लिए चिंता का विषय है। तो ये था चीन का हस्तक्षेप, जो कि चीन भारत पर अपना हस्तक्षेप डालेगा वो हिंद महासागर के द्वारा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम रेडी रहेंगे।